हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं राकेश अजय आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम महानदी के उसके सहायक नदी के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने महानदी के ही सहायक नदी, मुख्य सहायक नदी शिवनाथ नदी के विषय में हमने अध्ययन किया। उनके सहायक नदी के विषय में हमने देखा है। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो में जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। सारे वीडियो एक साथ आप हो जाएगा आपको। आज हम लोग महानदी के उत्तर की ओर से बहकर आने वाली सहायक नदी के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला हम देखेंगे यहाँ पर आपका हसदेव नदी के विषय में। ठीक है, हसदेव नदी जो कि आपका सोनहट तहसील के देवगढ़ की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, उद्गम की हम बात करते हैं तो सोनहट तहसील यहाँ पर कोरिया जिला में, ठीक, सरगुजा संभाग के कोरिया जिला के सोनहट तहसील से इसका उद्गम हुआ है। इस स्थान की पहाड़ी की बात करें तो यह है देवगढ़ की पहाड़ी। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी हम पढ़ते हैं, जिसमें एक से आपका सब पूर्वी बघेलखंड के जब पठार हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि देवगढ़ की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। तो उस वहीं से क्या हुआ है, इसका उद्गम हुआ है। ठीक, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? देवगढ़ की पहाड़ी से। देवगढ़ की पहाड़ी से उद्गम होकर के ये जो है प्रवाहित होती है और प्रवाहित होकर के आपके यहाँ पर शिवरीनारायण के थोड़ा सा पास में क्या है, केरा गांव है, वहाँ पर शिलादेही नाम के स्थान है। वहीं पर ये महानदी में इसका संगम हो जाता है, वहाँ पर इसका मुहाना है। तो 176 किलोमीटर इसकी प्रवाहित है। लंबाई कितनी है इसकी? 176 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर 176 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उद्गम स्थान है आपका देवगढ़। ठीक, देवगढ़ की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। इसका प्राचीन नाम को आपको याद रखना है। प्राचीन नाम है आपका महानद या हस्ती सोमा। ठीक है, महानद आपके वायु पुराण और मत्स्य पुराण में आपको इस नाम से आपको वहाँ पर वर्णन किया गया है, महानद और हस्ती सोमा। किसका? हसदेव नदी का प्राचीन नाम है। ठीक, शिलादेही नामक स्थान पर केरा गांव है। शिवरीनारायण के से 20-30 किलोमीटर दूर पर केरा गांव, वहाँ पर से लगा हुआ शिलादेही नाम के स्थान पर इसका मुहाना जो है महानदी पर हुआ है। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। इसकी हम तटीय क्षेत्र की बात करें या तटीय नगर की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर जब बह करके जब आती है तो यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ जो नया जिला बना हुआ है, मनेन्द्रगढ़ शहर को टच करती है। उसके पश्चात जो है आपके मनेन्द्रगढ़ के पश्चात कोरबा जिला, चांपा और पीथमपुर। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, कोरबा, चांपा और पीथमपुर। पीथमपुर वही स्थान है जहां पर मेला लगता है। अब इसकी जिला की बात करें तो आपका पहला कोरिया जिला के बाद मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिला, फिर कोरबा और उसके पश्चात जांजगीर चांपा। तो इन चारों जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोरिया प्रवाह आपका क्या है? प्रवाह क्षेत्र है आपका कोरिया, मनेन्द्रगढ़, कोरबा और जांजगीर चांपा। इन चारों जिलों में इसका प्रवाह है, चारों जिलों में इसका प्रवाह होती है। अब देखिए इसमें कुछ जलप्रपात बना हुआ है। आपके हसदेव नदी में जलप्रपात है। पहला जलप्रपात देखिए अमृतधारा जलप्रपात। यहाँ पर आपको अमृतधारा जलप्रपात आपको मिलेगा। अमृतधारा जलप्रपात है। उसके पश्चात थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा गावर घाट जलप्रपात। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा अकूरी नाला। तो इस तरह से 3 जलप्रपात का नाम आपको याद रखना है हसदेव नदी के संबंध में। अमृतधारा, गावर घाट और आपका अकूरी नाला, तीनों जलप्रपात जो किसमें है? हसदेव नदी में बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है, इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की एक परियोजना स्थित है। कहाँ पर? कोरबा जिला में। कोरबा जिला में यहाँ पर आएंगे आप ये वाला एरिया में, तो कोरबा जिला में हसदेव बांगो डेम आप नाम से जानते होंगे, बहुत सारे लोग इसके अच्छे से परिचित होंगे। तो हसदेव बांगो डेम जो है हसदेव नदी पर बना हुआ है। तो बहुत आसान है, हसदेव नदी है और उसी नाम से, नदी के नाम से इसका क्या नाम है? हसदेव बांगो डेम। ठीक है,
अब इस डैम का नामकरण किया गया है। नामकरण क्या किया गया है? मिनी माता जलाशय। ठीक, तो मिनी माता जलाशय को आपको याद रखना है। हसदेव बांगो डैम का ही नामकरण हुआ है मिनी माता के नाम से। मिनी माता जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी। ठीक है, तो उनके नाम पर इस डैम का नामकरण किया गया है। इस डैम की विशेषता यह है कि यह डैम जो है 1967 में बना। 1967 में यह डैम जो है बना हुआ है। यहाँ पर देखिए मिनी माता 1967 माचाडोली नामक स्थान पर, माचाडोली कोरबा। ठीक, एग्जैक्ट स्थान की आपको पूछेगा, एग्जैक्ट स्थान पूछेगा तो उस जगह का नाम है माचाडोली। ठीक है, इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई जो है 87 मीटर, 87 मीटर ये जो डैम जो है क्या है? ऊंची है। और यह जो डैम है छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची डैम है। ठीक, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची डैम कौन सा है? मिनी माता जलाशय, मिनी माता बांध। तो इसको आपको याद रखना है, इस डेटा को याद रखना है। 87 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक, अब इसकी हम बात करेंगे कुछ अन्य सहायक नदियों के विषय में। अन्य सहायक नदी के विषय में हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर गज, अहिरन, चोरनई, तान, झींक, हंसिया, केवई और उतेग, ये सहायक नदी है। इनका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महानदी, आपके महानदी के सहायक नदी हसदेव नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदियां हैं? तो हसदेव नदी का सहायक नदी के विषय में आपसे पूछेगा तो इन नदियों को आपको याद रखना है। गज, अहिरन, चोरनई, तान, झींक, हंसिया और केवई और उत्तेग। ठीक, तो ये सारी नदियाँ छोटी छोटी नदी हैं। आपको सिर्फ नाम नदी के याद रखना है। दो महत्वपूर्ण नदी है जिसको मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ नदियों का नाम याद रखना है। ठीक, यहीं पर हसदेव नदी पर ही यहाँ पर हम एक और महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। आपके हसदेव नदी के संबंध में ही, हसदेव नदी में ही एक मरीन फॉसिल पार्क स्थित है। मरीन फॉसिल पार्क जो है मनेन्द्रगढ़ के पास आमा खेरवा नामक स्थान पर यह स्थित है। आमा खेरवा स्थान का नाम याद रखेंगे आप लोग, आमा खेरवा। यह स्थान पर क्या है? मरीन फॉसिल पार्क स्थित है। मरीन फॉसिल पार्क, यह पार्क जो है 25 करोड़ वर्ष पुरानी है। 25 करोड़ वर्ष पुरानी है ये बना हुआ है, जो कि हसदेव एवं हंसिया नदी, हसदेव एवं हंसिया नदी के मध्य ये जो फॉसिल पार्क है बना हुआ है। इस फॉसिल पार्क के विषय में देखिए, यह जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम फॉसिल पार्क है। छत्तीसगढ़ का प्रथम और भारत का पांचवां फॉसिल पार्क है। और एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है। तो ये इसलिए ये एशिया के संबंध में भी महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमको याद रखना है। मरीन फॉसिल पार्क, इसका नामकरण किया गया है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, क्योंकि ये गोंडवाना जो क्षेत्र में, इसीलिए उसका नामकरण किया है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। इसका आयु कितनी है? 25 करोड़ वर्ष। स्थान में देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्रथम है, भारत में पांचवा है और एशिया का सबसे बड़ा मरीन फॉसिल पार्क है। हसदेव और हंसिया नदी के मध्य यह मरीन फॉसिल पार्क जो है स्थित है। अब हम लोग देखेंगे हसदेव नदी के ही कुछ अन्य सहायक नदियों के विषय में। जो महत्वपूर्ण नदी है उसी को देखेंगे। यहाँ पर बहुत सारी नदियों के विषय में मैंने बताया, लेकिन इसके हंसिया नदी और आपके केवई नदी, दो नदी के विषय में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, हंसिया नदी, यहाँ पर देखिए हंसिया नदी, इसका उद्गम जो है फाट पानी, घुटरा ग्राम के फाट पानी के पास इसका उद्गम हुआ है। यह जो है 30.6 किलोमीटर प्रवाहित होकर के हसदेव नदी में इसका मुहाना बनता है। हसदेव नदी में क्या हो जाती है? ये मिल जाती है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। इसके जलप्रपात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जलप्रपात, छोटा छोटा जलप्रपात का आजकल सही जोड़ी पूछा जा रहा है। तो कर्म घोघा जलप्रपात जो कि आपके हंसिया नदी में स्थित है।
तो हंसिया नदी के विषय में इन तीनों बिंदु का आपको याद रखना है। पहला, फाट पानी घुटरा ग्राम के पास 30.6 किलोमीटर प्रवाहित होती है, और कर्म घोघा जलप्रपात आपके हंसिया नदी में ही बना हुआ है। दूसरा नदी के विषय में आपको याद रखना है जो कि है आपका केवई नदी। केवई नदी का उद्गम जो है आपका बैरागी की पहाड़ी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के पास में है। बैरागी की पहाड़ी है, वहीं से इसका उद्गम हुआ है, और 36 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात 36 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद क्या होती है, हसदेव नदी में मिल जाती है। देखिए यह नदी जो है ऐसे हमारे जो मनेन्द्रगढ़ के पास है, इसका उद्गम होता है बैरागी की पहाड़ी से, और बह करके मध्य प्रदेश जाती है। उसके बाद फिर वापस छत्तीसगढ़ में आकर के ये हमारे हसदेव नदी में मिल जाती है। तो इसका प्रवाह जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सी नदी है जिसका प्रवाह जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है, जिसकी प्रमुख नदी आपके हसदेव नदी है। तो घुमा के कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो इसको याद रखना है, आपका क्या नदी है, केवई नदी। केवई नदी का प्रवाह जो है मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश 36 किलोमीटर, बैरागी की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ भी घूम रहा है, मध्य प्रदेश भी घूम रहा है, सब घूमने वाले क्या बोलते हैं, बैरागी बोलते हैं। तो इसी तरह इसी को याद रखना है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ और घूमने वाला बैरागी। तो इस तरह से आसानी से आपको याद हो जाएगा, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी जिला। ठीक, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया हंसिया नदी और केवई नदी के विषय में। हमने ये जो नदी देखे हैं ये हंसिया नदी की सहायक नदी है। ठीक है, एक अहिरन नदी है इसी का, ये वाला जो नदी है यहाँ से इसका उद्गम होता है और हसदेव नदी में आकर के मिल जाती है। तो इसको भी आपको अहिरन नदी को भी याद रखना है, नदियों के नाम को बस आपको याद रखना है। अगला हम महानदी के सहायक नदी मांड नदी के विषय में हम देखेंगे। मांड नदी आपके ये वाला स्थान देखिए आप ध्यान से। अब मैं आपको हर चीज़ों को मानचित्र से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से मानचित्र से आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि मानचित्र से पढ़ा हुआ चीज़ हमें हमेशा याद रहती है। ठीक है, तो हमको जियोग्राफी को, चाहे इंडियन जियोग्राफी या फिर छत्तीसगढ़ जियोग्राफी हो, हमको मानचित्र से पढ़ना है। तो मांड नदी का उद्गम जो है हमारा क्या होता है, मैन पाट। मैंने आपको बताया था मैन पाट जो है सरगुजा जिला में स्थित है ना। अब ये सरगुजा जिला के मैन पाट से, ये जो है मैन पाट है हमारा, यहाँ से मांड नदी का उद्गम हुआ है। इसका प्रवाह 155 किलोमीटर प्रवाहित होती है, और ये कहाँ पर आके मिल जाती है, चंद्रपुर में। ठीक है, चंद्रपुर के पास क्या हो जाती है, ये विसर्जन हो जाती है महानदी में। ठीक, अब इस उद्गम की बात करें हम लोग यहाँ पर देखिए, मैंने बताया आपको मैन पाट से उद्गम हुआ है, 155 किलोमीटर लंबाई है, और इस विसर्जन क्या होता है, चंद्रपुर के पास। तो इन चीज़ों का आपको याद रखना है, इसकी प्राचीन नाम को भी याद रखना है। देखिए मंदगा और मंदवाहिनी, मंदवाहिनी और मंदगा बहुत आसान है, क्योंकि म से ही इस नदी का नाम है मांड, और वर्तमान में मांड है और प्राचीन नाम है इसका मंदगा, जो कि मत्स्य और वायु पुराण में इसको मंदगा कहा गया है, और मंदवाहिनी ही इसको कई पुराणों में इसका उल्लेख हुआ है। तो इसको ध्यान रखना है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो रायगढ़, सरगुजा और शक्ति, यहाँ से ये शुरुआत होती है हमारे सरगुजा जिले से, उसके पश्चात रायगढ़ में प्रवाहित होती है, फिर शक्ति जिला में आकर के ये आपके चंद्रपुर में सम्मिलित हो जाती है। चंद्रपुर वही स्थान है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चंद्रपुर के पास में ही, चंद्रपुर में ही क्या होती है, त्रिवेणी संगम बनता है, महानदी, मांड नदी और लात नदी का। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर चंद्रपुर के पास में इसका मुहाना बना हुआ है। ठीक, इसकी सहायक नदियों को याद रखिए। देखिए सहायक नदी आपका है कोइराज, कुरकुट और चिंदई। कोइराज, कुरकुट और चिंदई, नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन आपको याद रखना है, कोइराज, कुरकुट और चिंदई, ये 3 नाम है मांड नदी के सहायक नदी। और इसके एक मांड नदी में ही एक छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध फेमस जो है जलप्रपात है, जिसको बोलते हैं हम सरभंजा जलप्रपात। ये जो है सरगुजा में स्थित है। यहाँ पर क्या है आपका, मांड नदी में ही सरभंजा जलप्रपात बना हुआ है।
तो इसको रखना स से सरगुजा, स से ही सरभंजा। तो सरगुजा जिला में ही सरभंजा जलप्रपात बना हुआ है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, अब अगला नदी है जो कि है आपका बोरई नदी। बोरई नदी, बोरई नदी के विषय में दो चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ से क्या हुआ है इसका, यहाँ से कोरबा जिला से इसका उद्गम होकर के आपका कोरबा के जो पठार है वहाँ से उद्गम होती है और महानदी में आकर के ये प्रवाहित हो जाती है। छोटी नदी है इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसको हमको याद नहीं रखना है, सिर्फ उद्गम स्थल को याद रखिए। मान नदी का उद्गम स्थल मेन पार्ट से है और मुहाना चंद्रपुर में है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 155 किलोमीटर, 155 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 176 किलोमीटर। और कोरबा आपके ये जो बोरई नदी है इसके विषय में एक ही बात याद रखना है जो कि आपका है कोरबा के पठार से इसका उद्गम हुआ है और महानदी में आकर के इसका प्रवाह है, मुहाना है। ठीक, महानदी के अन्य सहायक नदी हम इब नदी के विषय में यहाँ पर देखते हैं। देखिए इब नदी, यह नदी जो है इसका उद्गम जो है खुर्जा पहाड़ी जसपुर, ठीक है, खुर्जा पहाड़ी जसपुर। यह जो है मैंने आपको पाठ प्रदेश बढ़ाया था, उसी के 15 पाठ के में ही स्थित खुर्जा पहाड़ी में से इसका उद्गम हुआ है। कौन सा जिला पड़ेगा आपका, जसपुर जिला। देखिए यहाँ से इसका क्या हुआ है, आपका उद्गम हुआ है ये वाला स्थान से। तो इस तरह से इसको आपको याद रखना है। खुर्जा पहाड़ी यहाँ पर है आपका 15 पाठ में, जसपुर जिला पड़ेगा। इसकी लंबाई जो है, कुल लंबाई की यदि हम बात करेंगे तो कुल लंबाई है 202 किलोमीटर। ठीक है, 202 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। लेकिन छत्तीसगढ़ में मात्र 87 किलोमीटर का प्रवाह जो है छत्तीसगढ़ में है। बाकी जो अन्य प्रवाह है उड़ीसा राज्य में है। देखिए यहाँ से इसका उद्गम होकर के ऐसे प्रवाहित होती है और छत्तीसगढ़ में यहाँ तक 87 किलोमीटर। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ से यहाँ तक हम पूरा देखेंगे तो 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक, तो ये उड़ीसा राज्य के आपके संबलपुर नामक जगह पर इसका विसर्जन जो है महानदी में हो जाती है। मतलब महानदी में जाकर के ये मिल जाती है। 202 किलोमीटर की कुल लंबाई। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा तो 87 किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें जलप्रपात के विषय में याद रखेंगे। गुल्लू, बेने और छुरी, 3 ठो जलप्रपात है। गुल्लू, बेने और छुरी। छुरी जलप्रपात आपका जसपुर में स्थित है, जसपुर जिला में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बेने जलप्रपात, गुल्लू जलप्रपात और आपका छुरी जलप्रपात। इसकी प्रवाह क्षेत्र की हम देखेंगे तो ये आपके जसपुर जिला में पूर्व प्रवाहित होती है। उसके पश्चात अन्य जो क्षेत्र है हमारा उड़ीसा राज्य में चला जाता है। ठीक, अब हम देखें इसके छोटी छोटी सहायक नदी है, उन सहायक नदी को याद रखना है। देखिए डोरकी, मैनी, खोरुंग और सीरी नदी, 4 नदी है। डोरकी, मैनी, खोरुंग और सीरी नदी। ठीक, इन चारों नदियों को आपको याद रखना है। कभी भी आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसकी महत्वपूर्ण जो बात हमें मैं बताया, इसके उद्गम को याद रखना है। उद्गम का क्या नाम है आपका जसपुर जिला के आपका खुर्जा पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। खुर्जा की पहाड़ी, जसपुर जिला। 15 पाठ के नाम से पूछेगा तो 15 पाठ, पठार के नाम से पूछेगा तो आपका पहाड़ी पूछेगा तो आपका खुर्जा की पहाड़ी। ठीक, अगला हमारा नदी है केलो नदी। ठीक, केलो नदी का उद्गम जो है लुड़ेक की पहाड़ी, लेलुंगा तहसील जी, आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा रायगढ़। यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लेलुंगा तहसील और लुड़ेक की पहाड़ी को स्पेशली आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर रायगढ़ जिला पड़ता है, लेलुंगा तहसील पड़ेगा। यहाँ से इसका उद्गम होकर के यहाँ पर आती है आपका उड़ीसा राज्य में। ठीक, उड़ीसा राज्य में है आपके महादेवपाली नाम का एक स्थान है। महादेवपाली में आकर के ये महानदी में विसर्जित हो जाती है। महानदी, इसलिए क्या है, महानदी की सहायक नदी है। ठीक, महानदी में विसर्जित हो जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, 97 किलोमीटर। ठीक, 97 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। यहाँ पर आप देखेंगे 97 किलोमीटर, महादेवपाली उड़ीसा। ठीक, इसकी सहायक नदी के विषय में हम पूछेंगे
तो कोलडेगा और राजार नदी के नाम से दो ठो सहायक नदी छोटी छोटी, इसको आपको याद रखना है। तटीय शहर रायगढ़। इस नदी के विषय में एक महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि केलो नदी को क्या बोला जाता है, रायगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ रायगढ़। तो इसको आपको ध्यान रखना है। रायगढ़ जो शहर है आपके केलो नदी के तट पर ही बसा हुआ है, ठीक है। केलो परियोजना, इसी नदी पर केलो परियोजना बना हुआ है, केलो परियोजना, ठीक है। इसका नामकरण जो है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के नाम पर केलो परियोजना का नामकरण किया गया है, ठीक है। क्या नाम है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, दिलीप सिंह जुदेव के नाम से इसका नामकरण किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है, रायगढ़ में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के नाम से इस परियोजना का नामकरण हुआ है। तो इस तरह से आपको इब नदी और केलो नदी के विषय में आपको याद रखना है। इब नदी के विषय में आपको याद रखना है, इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाती है, रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने महानदी की उत्तर की ओर से बहने वाली सभी सहायक नदी के विषय में हमने अध्ययन कर लिया है। हमने हसदेव नदी के विषय में अध्ययन किया, मान नदी के विषय में अध्ययन किया, इब नदी के विषय में अध्ययन किया, और यहाँ पर हमने केलो नदी के विषय में अध्ययन किया है, ठीक है। और बोरई नदी के विषय में भी हमने देखा। इन सारी नदियों को आपको याद रखना है, नोट्स बनाते चलना है, और इन नदियों को और भी आपको रिवाइज करते रहना है। अगली वीडियो में हम आपको दक्षिण से की ओर से बहने वाली महानदी की सहायक नदी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम उन सारी बातों को हम देखेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।